और अब अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि दिल्ली से आ रही है। यहाँ शास्त्री नगर डबल मर्डर केस में पुलिस ने मारे गए बुजुर्ग और उनकी बेटी की हत्या के आरोप में 2 बेटे और एक पोते को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ कि हरिकिशन वर्मा के बेटे अजीत, विजय और उनके पोते विशाल ने ही उनकी और उनकी बेटी की मुंह दबाकर हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में मृतक के बेटे अजीत, विजय और पोता विशाल ही सबसे आखिर में घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ की गई तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। डबल मर्डर के पीछे प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है और यह डबल मर्डर कल सुबह हुआ था। अब इस पूरे मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ में उन्होंने अपना गुनाह कबूल लिया था और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों में से एक आरोपी बेटा है, उसका इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है ये सुनिए। पड़ोसी ने फोन किया, आपके जो फादर हैं और जो सिस्टर है वो जो है बेहोश पड़े हुए हैं। हाँ। आप गए वहाँ पर? मैं वहाँ गया, वहाँ से पता चला, वहाँ पे जो पुलिस वालों अंदर नहीं जान दिया, वो बोला हॉस्पिटल ले गए हैं। हम दोनों भाई हॉस्पिटल। क्या यहाँ पर क्या पता चल रहा है? यहाँ पे अभी कुछ बयान नहीं। अभी तो आपने अभी तक देखा है कि अपने फादर को? देखा जी फादर। क्या स्थिति, किस स्थिति में थे, कैसे थे? फादर तो जब डैड ही कोई चोट वगैरह के निशान हो शरीर पे, कुछ सिस्टर के कुछ? कोई चोट नहीं, मुँह नीला पड़ा हुआ है। डबल मर्डर पर और ज्यादा जानकारी के साथ चिराग गोठी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक घर के ही लोगों ने ये मर्डर किया है, 2 आरोपी बेटे हैं, एक पोता है। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश अब कहां तक पहुंची है और कौन से वो सबूत हैं जो इशारा कर रहे हैं तीनों की ओर? देखिए, सबसे अहम सबूत इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग घटना के वक्त उनकी जो प्रेजेंस है वो वहाँ स्टैब्लिश हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पुलिस का ये कहना है कि ये है। इसके अलावा पुलिस का ये कहना है कि जो मौका वारदात से जो सबूत बटोरे गए हैं वो भी इसमें अहम है और जिस तरह से खुद खुलासे किए हैं उन्होंने जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। सबसे पहले इनका छोटा बेटा जो है वो घर पर जैसे ही शाम के वक्त निकला, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास। उसके बाद सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि तकरीबन 7:30 के आसपास एक शख्स तेजी से निकलता है और उसके बाद बाइक पर 2 शख्स भागते हैं हेलमेट पहनकर। तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की गई तो एस्टेब्लिश हो रही है आइडेंटिटी, कपड़े आइडेंटिफाइड हो रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने वो पहने हुए थे। ऐसे में पुलिस का कहना है कि एक सबसे अहम सबूत है, लेकिन जिस तरह से मारा गया उससे साफ है कि प्रॉपर्टी विवाद था, जिसकी वजह से उनका ये मकसद था कि इनको मारकर जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं उनके नाम पर हो जाएगी। ऐसे में छोटा जो बेटा है उसको इस बात का कोई जानकारी नहीं थी। इस पूरे मामले में 3 लोगों को पुलिस ने इनिशियली अरेस्ट किया है, 2 बेटे हैं। इसके अलावा जो पोता है वो भी इसमें इन्वॉल्व था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी जो सबसे अहम पुलिस के हाथ लगी है उससे काफी सबूत मिले हैं। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है मौके पर जो पुलिस को मिले हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, इसके अलावा जिस सराहने से जो है वो मुंह दबाया गया वो मिल गया है। इसके अलावा तमाम सबूत जो मिले फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, पुलिस का कहना है कि सबसे अहम सबूत है इनको आगे जो है कोर्ट में प्रूव करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दिल्ली के बाद पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free and it's opinion free. Well, actually it's not, because all we have is our opinion. On the show this